फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। देखें, आप लोगों के इल्म में है कि हमने एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है और तकरीबन एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज़ एंड के ऊपर पहुंचने वाली है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप के ऊपर एमसीक्यूज़ के ऊपर जो है इंशाअल्लाह एक या दो लेक्चर होंगे। उसके बाद एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज़ जितनी भी है इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लोगों ने ख़त्म कर ली है। हमारे कंटेंट में, हमारे कोर्स में जितना भी था, थर्ड पीरियड को हमने पढ़ लिया है। थर्ड पीरियड के साथ साथ अल्कली मेटल हैं उनको भी देख लिया है। अल्कलाइन अर्थ मेटल भी हो गई हैं, कार्बन फैमिली भी हो गई है, हालोजन फैमिली भी हो गई है। हालोजन फैमिली के ऊपर आज तकरीबन आखिरी लेक्चर है और ये कुछ थ्योरेटिकल लेक्चर था, तो बहरहाल मैंने सोचा आप लोगों को दे दूँ। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री भी स्टॉकियोमेट्री के ऊपर तकरीबन 22 या 23 लेक्चर हो चुके हैं। बहरहाल तकरीबन जो है एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर लेक्चर नंबर 70 मैं आप लोगों के सामने लाया हूं और हालोजन फैमिली के लेक्चर नंबर 09 मैं आप लोगों के सामने लाया हूं। एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस हेडिंग लगी हुई है आपकी किताब में, और इसलिए मैंने अक्सर चीज़ें जो है मेन चीज़ें आपके सामने वाइट बोर्ड के ऊपर लिख दी हैं। लेक्चर को स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। अच्छा, देखें, हमारे पास जो है सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस में जिस चीज़ को ज़्यादातर देखा गया है वो ये है कि जो हमारे पास एस एंड पी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं, एस एंड पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, इनकी इम्पोर्टेंस को देखा जाएगा। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो हमारे पास इम्पोर्टेंस है इनको देखा जाएगा। खुसूसन चूँकि हालोजन फैमिली आखिर में हमने पढ़ी है तो हालोजन फैमिली की इम्पोर्टेंस को ज़्यादातर देखा जाएगा। इसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो आपकी किताब ने लगाया हुआ है वो है ब्लीचिंग पाउडर के ऊपर। ब्लीचिंग पाउडर की और तफसील तो नहीं मांगी कि मैन्युफैक्चर कैसे तैयार होता है, या इसमें ब्लीचिंग पाउडर की इम्पोर्टेंस को दिखाया गया है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो है ना ब्लीचिंग पाउडर की, वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ब्लीचिंग पाउडर जो है बतौर क्या इस्तेमाल होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। ब्लीचिंग पाउडर किसे कहते हैं? फार्मूला इसका है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका जो स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है, थोड़े स्ट्रक्चर को देख लें। इस तरह कैल्शियम होता है, इस तरफ इसके साथ क्लोरीन अटैच है, इस तरफ ऑक्सीजन और क्लोरीन अटैच होते हैं। इस किस्म का स्ट्रक्चर इसका होता है। यहाँ पर कैल्शियम के ऊपर जो है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये -1 रखेगा, यहाँ पर कैल्शियम +1 रखेगा। इस तरीके से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैल्शियम से ज़्यादा है तो कैल्शियम +1 रखेगा और ऑक्सीजन -1 रखेगा। ये अब यहाँ पर एक चीज़ ये पूछते हैं कि यहाँ जो ऑक्सीजन के साथ क्लोरीन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो आप थोड़े इसको निकाल सकते हैं कि OCl लेना, OCl, और एज होल पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी 0 नफ़ी आ रही है, तो आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें। ऑक्सीजन की -2 प्लस क्लोरीन की मालूम करनी है X कर दें, और नफ़ी है तो एज होल के ऊपर ये -1 यहाँ लगा दें। आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी, वहाँ पर रूल्स को देखें। अगर आप यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करना चाहते हैं तो इसको X लें। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, एज ए होल के ऊपर इस सारे मालिक्यूल के ऊपर 4 -1 है। तो आप क्या करें कि इसको ले जाएं, ये -2 की उस तरफ ले जाएं तो हो जाएगा X = -1, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +2, तो हो जाएगा X = +1। तो यहाँ इस सूरत में जो मालिक्यूल लगा हुआ है ना, ये मालिक्यूल, ये आयंस आपके सामने है, इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। तो यहाँ क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और यहाँ क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो आएगी +1 आपके सामने आएगी। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से नोट करें। इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव के पॉइंट आते हैं कि आपको स्ट्रक्चर बनाकर दे रहा है और पूछ रहे इस क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो यहाँ पर ये -1 होगी। इसको ऑब्जेक्टिव के लिहाज से याद करें। इस तरीके से यहाँ ये स्ट्रक्चर दे रहा है और इस क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहे हैं आपसे, तो MCQs के लिहाज से आप इसको भी अच्छे तरीके से याद करें कि यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे सामने क्या आएगी, +1 आएगी। अच्छा, ये स्ट्रक्चर जब आपके सामने आ चुका है, अब थोड़ा सा इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस करते हैं। आज जो यहाँ जगह मुझे खाली नहीं मिली तो यहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे, थोड़ा तवज्जो रखें।
उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये जो पॉइंट मैंने क्लियर करवाया है, बहुत अच्छी बात है, को समझ आ गया है। अच्छा जी, अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर कैसे इस्तेमाल होती है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से मुराद ये होती है कि ये ऐसे सब्सटेंस जो कलर्ड हैं, ऐसे सब्सटेंस जो कलर्ड हैं, उनके कलर को ये ख़त्म कर देते हैं, डीकलराइजेशन करते हैं, कलर को ख़त्म कर देते हैं। तो इन सब्सटेंस को कलर्ड लेस कर देना, कलर्ड लेस कर देना, ये प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होगी। मिसाल के तौर पर एक सब्सटेंस है जिसको आप जिसके कलर को आप ख़त्म करना चाहते हैं। आप क्या करते हैं कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आप ले लेते हैं और उसके साथ थोड़ा सा आप एसिड डाल देते हैं, H2SO4, तो कलर्ड सब्सटेंस का ख़त्म हो जाएगा। कैसे? मैकेनिज्म, तरीक़ेकार क्या है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड H2SO4 से रिएक्शन करेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, प्लस बनेगा आपके पास कैल्शियम सल्फेट, प्लस बनेगा HClO, हाइपोक्लोरस एसिड, HClO आपके सामने बन जाएगा। अब ये HClO के अंदर जो है नेसेंट ऑक्सीजन पाई जाती है। इसमें क्या होती है? ये जो HClO है, HClO ये अनस्टेबल है, ये टूटेगा और ये हमें बना कर देगा HCl प्लस एटॉमिक ऑक्सीजन, HCl प्लस एटॉमिक ऑक्सीजन हमें बना कर देगा, ये चीज़ हमें बना कर देगा। अब ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन है, इसके अंदर ये सलाहियत है कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अब ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा। जो ही इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो मैं समझा चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने को नाम देते हैं रिडक्शन। ये जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने का नाम क्या होता है? रिडक्शन नाम कहलाता है। और जहाँ पर भी रिडक्शन होती है उसको नाम देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, ये इस्तेमाल होगी बतौर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर क्या होगी? इस्तेमाल होगी। तो क्या होगा कि जो कलर्ड सब्सटेंस है, कलर्ड सब्सटेंस, नेसेंट ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट करेगी, इससे 2 इलेक्ट्रॉनों को लेगी और इस्तेमाल होगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर, और यहाँ पर बना देगी कलरलेस सब्सटेंस। वो सब्सटेंस जिसका पहले कलर था, अब जो है यहाँ पर कलर मौजूद नहीं होगा। इस तरीके से आपने देखना है कि आपके पास ये जो ब्लीचिंग पाउडर है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होगा, ऑक्सीजन को प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, रिडक्शन करेगा और सब्सटेंस को क्या बना देगा? कलरलेस बना देगा। उम्मीद है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। मैं इसको चेक कर लूँ थोड़ा सा। बिल्कुल आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर ब्लीचिंग पाउडर जो है इस्तेमाल हो रहा है। मैं ब्लीचिंग पाउडर की तफसील नहीं बता रहा कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे तैयार होता है, या यहाँ जो यूज़ हुआ है तो उसको आपकी किताब में जो यूज़ हुआ है, KPK बॉडी के कंटेंट में जो चीज़ यूज़ हुई है KPK बुक में, वही मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ। इसके अलावा ये ब्लीचिंग एजेंट है, ब्लीच के तौर पर इस्तेमाल होगा, ब्लीच करेगा, रंग को हटाएगा, इसमें जो गंद वगैरह मौजूद है, कॉटन में गंद मौजूद है उसको हटाएगा, इसका ये भी यूज़ है। लिनन, कतान का जो कपड़ा होता है, कतान का कपड़ा, कपास के अलावा कतान का जो कपड़ा होता है, जिसको सूती कपड़े का हम नाम देते हैं, मुलायम सा, पतला सा, नरम सा कपड़ा होता है, उसमें से कलर को ही हटाता है, गंद को हटाता है। वुड पल्प, लकड़ी का जो गूदा होता है, इन लकड़ी को पाउडर की सूरत में कन्वर्ट कर लें, उसको लिए ब्लीच करने के तौर पर इस्तेमाल होता है ब्लीचिंग पाउडर जो है। मैकेनिज़्म यही, तकरीबन तरीक़ेकार यही है। डिसइंफेक्टेंट है, डिसइंफेक्टेंट जरासीम को मारता है, ज़ख़म को ख़राब होने से बचाना, डिसइंफेक्टेंट ज़ख़म को ख़राब होने से बचाना, तरीक़ेकार यही है। जर्मिसाइडल इफ़ेक्ट है, जर्मिसाइडल इफ़ेक्ट जरासीम को मारता है, ब्लीचिंग पाउडर जरासीम, जर्मिसाइडल इफ़ेक्ट है, जरासीम को मारता है। मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म,
मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म तैयार करवा के हमें देता है। क्लोरोफॉर्म जो है एक किस्म का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड से ये बनता है, कार्बन ट्राइक्लोराइड से बन रहा होता है, कार्बन ट्राइक्लोराइड होता है इसके अंदर। और ये पुराने ज़माने में पेशेंट्स को जब बतौर एनेस्थेटिक यूज़ किया जाता था, बतौर नशे के तौर पर इसको यूज़ किया जाता था ऑपरेशन करने के लिए। जो है पुराने ज़माने में जो हमारे साइंटिस्ट गुजरे हैं, मुसलमान सियासतदान, इनको बतौर नशे के तौर पर इस्तेमाल करते थे जबकि सर्जरी वगैरह करते थे। तो क्लोरोफॉर्म के बनाने में इस्तेमाल होता है। उसके बाद ये कुछ बातें हैं इसके बारे में। अब ये ब्लीचिंग पाउडर जो है इसके अंदर हालोजन है, हालोजन क्लोरीन मौजूद है। पीछे मैं इसका डायग्राम बता चुका हूँ कि यहाँ इसके अंदर हालोजन मौजूद है, इस वजह से ब्लीचिंग पाउडर को यहाँ इस्तेमाल किया गया है और हालोजन की मौजूदगी से ब्लीचिंग पाउडर बना हुआ है। दूसरा जो आपके पास आयोडीन है हालोजन फैमिली में, इसकी इम्पॉर्टेंस हमारे पास क्या है कि जो थायराइड हार्मोन है थायरॉक्सिन, आप लोगों ने पढ़ा होगा एंडोक्राइनोलॉजी बायोलॉजी के अंदर, एंडोक्राइन सिस्टम एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर जो हार्मोन है थायरॉक्सिन जो मेटाबॉलिज्म में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। आयोडीन थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड के हार्मोन का हिस्सा है। तो अगर आयोडीन की डिफिशिएंसी हो जाए तो आपको पता है कि इससे बीमारी लगती है जिसको हम गाइटर का नाम देते हैं। गाइटर की बीमारी इससे लग सकती है। गाइटर की बीमारी जो है यहाँ जो गले होते हैं ये सूज जाते हैं, ये जो आपके पास फ्रंट एरिया है ये सूज जाता है। यहाँ पर जो ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड हो जाती है। जो थायराइड ग्लैंड है इसकी इनलार्जमेंट हो जाती है, ये बड़ी हो जाती है। तो बार सर्जरी से भी इसको रिमूव किया जाता है, लेकिन बड़ी मुश्किल सर्जरी होती है इसकी। आयोडीन टिंचर, अगर आयोडीन कम मिकदार में हो तो ये भी डिसइंफेक्टेंट है। आयोडीन टिंचर मिकदार में इसका सोलूशन तैयार किया जाए और डाइल्यूट सोलूशन हो तो ये भी डिसइंफेक्टेंट है, जरासीम को भी मारता है, ज़ख्म को ख़राब होने से बचाता है। यहाँ पर फ्लोराइड्स की तरफ आ जाएं। जो फ्लोराइड्स हैं हमारे पास, फ्लोराइड्स की डिफिशिएंसी से क्या होता है, अगर फ्लोराइड पॉइजनस हो जाए इससे क्या होता है, यानी एक पानी है उसमें फ्लोराइड ज़्यादा हो जाता है या फ्लोराइड की कमी हो जाए। यानी फ्लोराइड हमें पानी में चाहिए लेकिन सही मिकदार में, ना कम ना ज़्यादा। अगर इसकी डिफिशिएंसी हो जाए फ्लोराइड्स की तो हमारे पास टूथ डिके जो दांतों की कमज़ोरी है, टूथ डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, बोन डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, हड्डियां ख़राब होती हैं इससे। अच्छा, फ्लोराइड्स के एक इस्तेमाल और भी है, हालोजन लैंप्स फॉर्मेशन। हालोजन लैंप्स फॉर्मेशन, ये लैंप होते हैं, इस किस्म के लैंप्स होते हैं, ये इस किस्म के लैंप्स होते हैं और इसको इस तरह बंद करते हैं और यहाँ पर ये बंद होता है। यहाँ पर इसके ऊपर जो है टंगस्टन लगा होता है, टंगस्टन का कोट होता है, टंगस्टन। तो टंगस्टन का कोट होता है, यहाँ इसमें हम ब्रोमीन भर देते हैं। क्या भर देते हैं? ब्रोमीन। तो ये जो हालोजन लैंप्स होते हैं, ब्रोमीन का काम क्या होता है, इस टंगस्टन को एवेपोरेशन से बचाती है कि टंगस्टन की एवेपोरेशन ना हो। अगर इस टंगस्टन की एवेपोरेशन होना शुरू हो जाए तो ये रोडों के ऊपर जो लाइट लगी होती है सही तरीके से काम नहीं कर सकती। तो इसको नाम देते हैं हालोजन लैंप्स फॉर्मेशन। ये इसके अंदर ब्रोमीन पाई जाती है और ये ब्रोमीन इस टंगस्टन को एवेपोरेशन से बचाती है। अच्छा, ग्लास इचिंग है, शीशे के ऊपर खूबसूरत नक्श व निगारी बनाना, नक्श करना, कंदाकारी करना। वाटर फ्लोरिडेशन, वाटर फ्लोरिडेशन। अच्छा, पानी के अंदर फ्लोरीन को डाला जाता है और फ्लोरीन हमें पानी में चाहिए लेकिन ज़्यादा मिकदार में नहीं चाहिए, हमें इसकी मिकदार चाहिए जितनी ज़रूरत हो। इसको वाटर फ्लोरिडेशन कहते हैं। ज़्यादा मिकदार में आ जाए, कम मिकदार में आ जाए तो नुकसान होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, फ्लोराइड टूथपेस्ट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ड्राई क्लीनिंग आप जानते हैं, ऐसे कपड़े होते हैं, कोट्स होते हैं जो पानी से ख़राब होते हैं, तो ड्राई क्लीनिंग के तौर पर उसके अंदर भी फ्लोराइड का इस्तेमाल होता है। रेफ्रिजरेंट्स, चीज़ों को ठंडा करने के लिए फ्लोराइड का इस्तेमाल आता है। एग्रीकल्चर फर्मिगेंट्स, एग्रीकल्चर ज़राअत के शोबों में सुंडियाँ होते हैं, कीड़े होते हैं, बहुत सारे हशरातुल अर्ज़ होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं जो ज़राअत के फसलों को ख़राब करते हैं। उनके ऊपर फ्लोराइड्स के स्प्रेज इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि जो है उनको ख़त्म किया जा सके। इसके अलावा यहाँ पर ये एक मालूमाती बातें हैं कि आयोडीन की जो डेफिशिएंसी है,
याद रखें 29% वर्ल्ड वाइड है। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट को याद रखें, ये ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है कि वर्ल्ड वाइड आयोडीन की जो डिफिशेंसी है ये 29% है। तकरीबन 130 मुल्कों के अंदर जो है ये चीज़ आयोडीन की डिफिशेंसी फैली हुई है। और ख़ुसूसन जो हमारे पास पॉपुलेशन है तकरीबन 29% जो है आयोडीन की डिफिशेंसी से मुतासर हो रही है और 130 मुल्कों में एरिया फैला हुआ है। और ख़ुसूसन आयोडीन की डिफिशेंसी जो माउंटेन्स रीजन्स हैं, आपके पास जो माउंटेन रीजन है, पहाड़ी इलाके, वहाँ पर आयोडीन की बड़ी डिफिशेंसी होती है, कमी पाई जाती है। जैसे कि हिमालय के पहाड़ हैं, हिमालय के पहाड़, या यूरोप एलिप्स। यूरोप एलिप्स जो हैं, एलिप्स यूरोप के बड़े फैले हुए और हाईएस्ट माउंटेन रीजन्स हैं। एलिप्स यूरोप के फैले हुए और हाईएस्ट माउंटेन रीजन्स हैं, वहाँ पर भी आयोडीन की बहुत ज़्यादा कमी है। एनिड्स ये जो पहाड़ी इलाके हैं, ये इलाके जो हैं ये साउथर्न अमेरिका की तरफ हैं। उन इलाकों में देखा गया कि आयोडीन की डिफिशिएंसी पाई जाती है। तो ये कुछ मालूमाती बातें हैं, इनको अच्छे तरीके से नोट करें। यहाँ पर मैंने एल्यूमिनियम लिखा हुआ है। एल्यूमिनियम SNP ब्लॉक एलिमेंट में एल्यूमिनियम को भी हम पढ़ चुके हैं। थर्ड पीरियड के अंदर हमने इसको देखा था, हमारे पास ये तीसरे पीरियड में हमने इसको देखा था और थर्ड ग्रुप के अंदर ये आता है। एल्यूमिनियम रेजिस्टेंट जो कोरोजन है, कोरोजन के खिलाफ इसकी बड़ा ज़्यादा रेजिस्टेंस है। आजकल की इंडस्ट्री में एल्यूमिनियम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आ रहा है। जंग के ख़िलाफ़ क्यों, इसकी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। और स्टील की इंडस्ट्रीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर भी हमारे पास आयरन के साथ कार्बन है। जो कार्बन फैमिली हमने पढ़ी है, कार्बन फैमिली, कार्बन का 2% है। मैंगनीज भी साथ होता है, इसके साथ Mn भी साथ होता है 1%, और उसके अलावा आयरन होता है। तो ये स्टील होता है, और स्टील के अंदर जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, हीट को बर्दाश्त करना या फोर्स प्रेशर को बर्दाश्त करना, वो कार्बन की वजह से है। कार्बन जब आयरन के साथ मिल जाए तो बड़ी अच्छी इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो ये मिल्क की इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, दूध को गर्म किया जा रहा है, कन्फेक्शनरी बेकरी का सामान है, गोश्त को पकाया जा रहा है, बहुत सारी जगहों में इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं एक टॉपिक लाया हूँ, सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस। ये आपकी SNP ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज़ का आखिरी टॉपिक था। इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट होगी जिसमें MCQs को हम देखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन मैं लेक्चरों के साथ सारे क्लियर करवा चुका हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन लेक्चरों के साथ सारे क्लियर करा चुका हूँ। फिर भी अगर कोई ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन रह गया है, आप किताब को देखें, KP के बोर्ड के कंटेंट को, कोई लॉन्ग क्वेश्चन रह गया है तो ज़रूर मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें। इंशाल्लाह उस पर मैं ज़रूर अलग लेक्चर डिलीवर्ड कर दूँगा। हमारे पास ये आज का लेक्चर था, सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस। मैं साइट पर हो गया हूँ, आप जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। याद रखें, आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से, ये आप ही लोगों का चैनल है, और आप लोगों की गुजारिश है कि खूब मेहनत किया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखें।